जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4। पार्ट 3 में आपको इसमें पढ़ा चुका हूं। देखिए ज्यादा से ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट में 10 से 12 टाइप है, जिसके 3 टाइप में आपको करा चुका हूं और चौथे टाइप के आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले ठीक है, इंतजार मत करो अपने हिस्से की सफलता का, बल्कि उसे अपनी मेहनत से प्राप्त करो। दोस्तों, जब भी आलस आए तो ये बात याद रखना कि आलसी इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। आइए इसी के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कि जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए, कितना गुना हो जाए? जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए तो हमसे पूछेगा कि इसकी दर बताइए या टाइम बताइए। तो आपको किस तरह से बताना है दोस्तों, इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूं आपको। तो रेट अगर आपसे पूछे तो रेट बराबर क्या होगा? ए माइनस बी गुणा 100 बटे में कितना भैया? बी गुणा टाइम। बात समझ में आ गई सभी दोस्तों को यहां तक? ठीक है, मतलब एक घटा और 100 सटा। कहने का मतलब ये है कि एक घटा दो, कितना घटा दो? जितना गुना पूछे उसमें से एक घटा दो। जैसे 3 गुना पूछा, कितना गुना पूछा दोस्तों? 3 गुना पूछा है तो 3 में से एक घटा दो, 2 बच जाएगा और 100 की गुणे कर दो। ठीक है, बात समझ में आई? परंतु यहाँ पे ए बटे बी गुना है, मतलब संख्या बटे में होगी। मतलब क्या? ए माइनस बी गुणा 100 बटे में बी गुणा टाइम। इसमें आपसे रेट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? रेट पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए भाई कि मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कौन से ब्याज की वार्षिक दर से? साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कितना? देखिए आप देख पा रहे हो, जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाता है, मतलब यहाँ पे 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों? ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे मेरे भाई कि आपके पास में जो टाइम है वो दे रखा 5 ईयर्स, मतलब 5 वर्ष दे रखा है ना? कितना गुना हो जाता है इसका मूलधन? इसका मूलधन हो जाता है दोस्तों 3/2 गुना। कितना गुना हो जाता है? 3/2 गुना हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा मेरे भाई? हमसे पूछी है दर। क्या पूछी है? दर। तो आप सभी ध्यान से देखिए, दर का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ताजा ताजा। रेट बराबर ए का मतलब क्या है दोस्तों? 3 है, बी का मतलब क्या है? 2 है ना? ए बटे बी, मतलब ए का मतलब तो 3 हो गया, बी का मतलब कितना हो गया? 2, और गुणा कितना? 100। पल्ले पड़ गया सभी भाई को। और इसमें आपको बी का मतलब कितना दे रखा? 2, और टाइम आपको दे रखा 5 ईयर्स। आपसे रेट पूछिए, यहां तक पल्ले पड़ा सभी भाई को। आप देखो 3 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 1 बचा। 100 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और बटे में 2 पंजे 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। तो आप ही बताओ दर कितनी आ जाएगी? 10%। कितने परसेंट आ जाएगी? 10%। यहां तक सभी भाई को पल्ले पड़ा। जो रेट आ गया, जो दर आ गई, वो कितने परसेंट आ गई दोस्तों? हमारी 10%। 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा क्या? 10। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कितना परसेंट होगा? 10%। यहां तक पल्ले पड़ा सभी भाई को? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है ना? चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। और टाइम पूछे तब भी यही लगाना है। ठीक है भाई, टाइम में भी बराबर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? ठीक है भाई, तो मैं अब इतना पूरा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं दोस्तों, मैं यही लिखूंगा कि आपको टाइम कितना दे रखा है ठीक है, और पूछा क्या है, ये बात लिखूंगा बस मैं। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिए भाई ध्यान से सभी लोग। कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है ना भाई? अपनी कॉपी में आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर वार्षिक दर से उधार दी गई। ठीक है भाई, इसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है वहां 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। मतलब हमारे पास जो टाइम उन्होंने दे रखा, कितने वर्ष दे रखा? 3 वर्ष में। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखिए आप, 3 वर्ष में आगे प्रश्न बोल रहा है अपने की 5/4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? अपने की 5/4 गुना। अपने की 5/4 गुना हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है भैया, कितनी गुना हो जाएगी? 5/4 गुना हो जाएगी। फिर आगे प्रश्न में क्या कहा गया है? तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, मतलब हमसे रेट ही पूछा है। क्या पूछा है? कि इसकी रेट क्या होगा। ठीक है भाई,
फिर से दोहरा रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। 10 टाइप है टोटल। आज हम चौथा टाइप पढ़ रहे हैं, कल 5वां टाइप पढ़ेंगे। इसी तरह से मैं आपको 10 टाइप पढ़ा दूंगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, चिंता ना करें, ठीक है। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूं कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई। धनराशि मतलब मूल्य, ठीक है। उधार दी गई तो 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अपने की 5/4 गुना हो जाएगी। तो हमसे रेट पूछा है, तो रेट के लिए दोस्तों मैंने अभी आपको ताजा ताजा फॉर्मूला बताया। रेट के लिए भी यही लग जाएगा और टाइम के लिए भी यही लग जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई। तो देखिए आप देख पा रहे हो हमसे दर पूछा है तो हमने यहाँ लिख दिया दर, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो भाई कि ए का मतलब क्या है 5 और बी का मतलब क्या है 4, गुणा कितना 100 बटे में बी का मतलब क्या है 4 और गुणा कितना टाइम कितना है 3 वर्ष। यहाँ तक सभी भाई को पल्ले पड़ा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। पहले मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। यहाँ के ऑप्शंस क्या होंगे? पहला ऑप्शन है हमारा 25/3%, ऑप्शन बी हमारा 26/3%, ठीक है। और ऑप्शन सी हमारा 28/3% और ऑप्शन डी है हमारा 29/3%। ये दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम सवाल को सोल्व करेंगे जी। ए का मतलब क्या है 5 माइनस बी का मतलब क्या है 4 गुणा कितना 100 और बटे में कितना, बी का मतलब क्या है 4 और टाइम कितना दे रखा आपको 3 वर्ष। सिंपल सी बात है, आप देख ही पा रहे हैं। 5 में से 4 घटा दो कितना बच्चा 1 गुणा कितना 100 बटे में, देखिए भाई अब 4 गुणा कितना चल रहा है 3, 4 से काट दो 25 चौका 100 कितना आ गया 25 और बटे में कितना चल रहा है भैया 3, तो 25/3%। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा 25/3%। यहां तक सभी भाई को समझ में आया? किसी कोई डाउट तो नहीं ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई? समझ में आएगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सुनिएगा सभी भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि रमेश ने सुरेश को, पूरा क्वेश्चन ध्यान से ले जाए, ठीक है, लिख लीजिए अपने कॉपी में, नोट कर लीजिए, ठीक है। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कितने वर्ष के लिए उधार दिया दोस्तों? 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस लिया। कितना धन वापस लिया? 6/5 गुना धन वापस लिया। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए दोस्तों कि कितने वर्ष के लिए उधार दिया है। हमें टाइम दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। कितने वर्ष के लिए धन उधार दिया है? 4 वर्ष के लिए धन उधार दिया है दोस्तों, ठीक है भाई। कितना गुना हो जाएगा? गुना भी दे रखा 6/5 गुना। अपने धन का कितना गुना हो जाएगा? मूलधन का 6/5 गुना हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि इसकी जो वार्षिक दर है वो कितनी होगी, इसका रेट कितना होगा। तो हमारे पास में दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन पहला 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 8% और ऑप्शन डी हमें दे रखा है 9%, ठीक है भाई। ये बात हमें दे रखी है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं एक बार और प्रश्न कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कितने वर्ष के लिए दिया उधार? रमेश भैया है, उनने सुरेश भैया को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से क्या दिया? धन उधार दिया है। अवधि के अंत में सुरेश ने, किसने? अवधि के अंत में सुरेश भैया ने 6/5 गुना धन वापिस लिया। 6/5 बटा गुना धन वापिस लिया। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि उन्होंने ब्याज किस दर से लिया है। तो आप देखिए है ना, टाइम कितने वर्ष के लिए दिया? 4 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। फिर किस हिसाब से वापस लिया? 6/5 गुना, है ना, अपने धन का 6/5 गुना धन वापस ले लिया। किन से? रमेश भैया से, ठीक है भैया। आप देखिए अब हमें क्या बताना है कि दर क्या होगी, ठीक है। दर पूछिए हमसे, तो आप देख पा रहे दर के लिए क्या होगा? रेट। आप देखिए भैया ए का मतलब कितना है 6 और बी का मतलब कितना है 5, ठीक है भाई। ए का मतलब 6 है और बी का मतलब है 5, गुणा कितना 100 बटे में आ जाइए। बी का मतलब कितना है 5 और गुणा टाइम कितना है 4 वर्ष, ठीक है भाई। तो रेट पूछा है आपसे, 6 में से 5 घटा दो 1 बचा, 1 का गुणा 100 में करा
तो 100 ही होगा, और 5 चौक 20, आप देख पा रहे हो 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 5 10, मतलब आंसर जो आने वाला वो कितना परसेंट आ गया, 5%। कितना परसेंट आ गया, 5%। समझ में आया सभी भाई को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक किसी प्रकार का नहीं है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ कि सवाल नंबर 4। तो भैया जो आपने सुरेश भैया हैं उनने कितना धन वापस किया है, उनने 5% की दर से उनको धन वापस किया है। ठीक है, पल्ले पड़ गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से, मतलब लाला जी से, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है भाई, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया, है ना। एक व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति से एक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया। ठीक है, और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। कितने वर्ष बाद दोस्तों, 2 वर्ष बाद उसी महाजन को 11/10 गुना धन वापस किया। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर से धन को चुकाया है। ठीक है, किस दर से उस धन को उसने चुकाया है। तो आप देखिए दोस्तों सभी ध्यान से, है ना, मैं वापस से बता रहा हूं आपको कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने भैया कितने वर्ष में धन को वापस किया, 2 वर्ष में। कितना वर्ष में, 2 वर्ष में, मतलब टाइम बराबर 2 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों, 2 वर्ष। ठीक है, कितना गुना किया वापस दोस्तों, तो 11/10 गुना। कितना गुना, 11/10 गुना धन वापस किया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, तो ब्याज की दर बताओ। ऑप्शन पहला है भाई हमारे पास, ऑप्शन पहला 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 8%। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को करना है। आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उड़ा दो फटाक से। ठीक है, आ जाना चाहिए। वेरी गुड भाई, 5%, बहुत बढ़िया। कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट जॉब लगा के छोड़ना है भाई। पैसेंस बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे। ठीक है, और मेहनत करते रहे कंटिन्यू, है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। ठीक है, देखिए भाई, अब जिस भाई ने आंसर बताया ना 5% बिल्कुल सही है तुम्हारा, है ना। दर हमसे पूछिए रेट, तो आप देख रहे हो ए का मतलब क्या है भैया 11, बी का मतलब क्या है 10, गुणा कितना 100 बटे में जाओ इसके। ठीक है, बी का मतलब क्या है 10 गुणा कितना टाइम, टाइम कितना है 2 वर्ष। ठीक है भाई, तो रेट पूछिए आपसे, 11 में से 10 घटा दो 1 बचा, और 10 का गुणा 100 में करा कितना आ गया, सॉरी 11 में से 10 घटा 1 बचा, 1 का गुणा 100 में करा तो 100 ही आएगा, है ना। और 10 दोनों कितना हो गया भैया 20, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 5 10, मतलब जो दर है वो कितना परसेंट आ गई दोस्तों, 5%। मतलब हमारा जो आंसर होने वाला है वो कितना होगा, 5%। यहां तक पल्ले पड़ गया सभी भाई को, किसी को कोई डाउट? देखिए मैंने इसमें जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है हर टाइप को अलग अलग बांट दिया, और हर टाइप के सवाल आपको अलग अलग तरीके से करवाऊंगा मैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर।